यहाँ हमने नति परिवर्तन बिंदु को समझने के लिए एक विविध का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 13वां, जिसका फलन दिया गया है f(x) बराबर x-2 की घात 4 इंटू x+1 की घात 3। इसका सबसे पहले क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, यानी f' निकालेंगे। तो 4x-2 की घात 3, ये फर्स्ट फलन का अवकलन किया है, सेकंड फलन को आप छोड़ दें, प्लस अब की बार फर्स्ट फलन को छोड़ दें, सेकंड फलन का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू x+1 की घात 2। f' बराबर में इनमें से कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है x-2 की घात 3 और एक इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x+1 की घात 2, और अंदर जो बचेगा कॉमन लेने के बाद वो 4 इंटू x+1 प्लस में 3 कोष्ठक x-2। f' बराबर में x-2 की घात 3 x+1 की घात 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस का 4 प्लस का 3x माइनस का 6। f' बराबर में x-2 की घात 3 x+1 की घात 2 और ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस का और माइनस के बचेंगे 2। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हम f' को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x-2 की घात 3 x+1 की घात 2 7x माइनस का 2 बराबर में 0। अब इन गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो ये x बराबर आएगा 2, यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का 1 और यहाँ से आएगा x बराबर 2/7। संख्या रेखा पर इनको हम प्रेजेंट करेंगे। संख्या रेखा पर प्रेजेंट करने के बाद इधर माइनस का अनंत होता है और इधर हम प्लस अनंत लेते हैं। इनके जो बिंदु हैं उनको अंकित करते हैं तीनों को। तो सबसे जो छोटा बिंदु है वो है -1, उसके बाद जो बिंदु आएगा वो x का मान 2/7 आएगा और उसके बाद जो उससे बड़ा वैल्यू है वो है 2। इनके बीच के जो अंतराल हैं इनमें f' का चिन्ह जांच करने के लिए हम यहाँ से कुछ मान रखेंगे। जैसे मान लीजिएगा -1 से और माइनस अनंत के बीच में एक वैल्यू हम रखते हैं -2। -2 अगर हम f' में रखें तो चिन्ह क्या होगा देखते हैं एक बार। f' बराबर देखिएगा -2 अगर हम यहाँ रखेंगे तो -2 और -2 होंगे -4 और -4 की घात जब हम 3 करेंगे तो यहाँ से जो चिन्ह निकलेगा वो निकलेगा नेगेटिव। -2 यहाँ पर रखेंगे लेकिन ऊपर वर्ग है तो ये हमें जो चिन्ह देगा वो देगा प्लस। और अगर मान लीजिएगा हम यहाँ -2 रखेंगे तो ये जो संख्या बनेगी -14 बनेगी और -14 और -2 यानी -16 बनेंगे, यानी फाइनली जो चिन्ह आएगा वो माइनस आएगा। तो इन तीनों का हम अगर मान लीजिएगा गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस का, तो जो बाद में जो चिन्ह आएगा लास्ट में फाइनल वो आएगा प्लस, यानी इस अंतराल में जो फलन का बिहेवियर है अवकलन का वो पॉजिटिव है, अवकलन यहाँ पर प्लस का है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जांच करते हैं। यहाँ पर जो बिंदु हम रखेंगे वो रखेंगे x बराबर 0, क्योंकि -1 से बड़ा है और 2/7 से छोटा है। इसके चिन्ह को जांच करते हैं एक बार, f' कैसा चिन्ह देता है इस बिंदु पर। तो मान लीजिएगा यहाँ पर हम 0 रखें तो 0-2 की घात 3 यानी ये हमें चिन्ह देगा माइनस। 0 यहाँ रखेंगे ये हमें प्लस चिन्ह देगा, और यहाँ अगर मान लीजिएगा हम 0 रखेंगे तो ये हमें जो चिन्ह देगा वो देगा माइनस। और इन तीनों चिन्हों का जब मान लीजिएगा गुणा किया जाएगा माइनस वाली संख्या का, प्लस वाली संख्या का और माइनस वाली संख्या का, तो चिन्ह टोटल बाद में आएगा प्लस। यानी -1 से और 2/7 के बीच में भी जो f' का चिन्ह है वो कैसा है, पॉजिटिव। उसके बाद 2/7 और 2 के बीच में एक वैल्यू हम रख लेते हैं x बराबर 1। x बराबर 1 को अगर मान लीजिएगा f' में रख कर चिन्ह चेक करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 1 में से जब 2 घटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1 की घात 3 यानी माइनस चिन्ह आएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 1 रखेंगे
तो 0 और 1 सॉरी 1 और 1 2, 2 की घात 2 यानी ये भी पॉजिटिव। उसके बाद अगर मान लीजिएगा यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो ये 7 माइनस 2 यानी ये भी पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो फाइनल चिन्ह आएगा वो कैसा आएगा, माइनस, यानी 2/7 और 2 के बीच में f' का चिन्ह क्या आया है, माइनस आया है। उसके बाद एक लास्ट अंतराल रह गया है 2 से प्लस अनंत और 2 के बीच में आप x बराबर मान लीजिएगा 3 रखें और f' का अगर चिन्ह चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 की घात 3 यानी पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ आप रखेंगे x बराबर 3, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर यानी ये भी पॉजिटिव। और अगर मान लीजिएगा यहाँ पर आप 3 रखेंगे तो 7 या 21 माइनस 2 यानी 19, ये भी पॉजिटिव। और तीनों चिन्हों को जब अगर मान लीजिएगा हम एक साथ देखेंगे तो गुणा करके ये आएंगे हमारे पास पॉजिटिव, यानी यहाँ पर जो f' का इस अंतराल में बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद संख्या रेखा पे जो हमने देखा है, ये जो x बराबर -1 है, इसके पहले भी चिन्ह पॉजिटिव है और इसके बाद में भी चिन्ह पॉजिटिव है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि माइनस अनंत से -1 की तरफ जब फलन आ रहा था तो वो बढ़ रहा था, यानी वर्धमान था। और -1 से और 2/7 के बीच में भी दोबारा बढ़ने लग गया, यानी फिर दोबारा वर्धमान है। यानी पहले भी वर्धमान था, बाद में भी वर्धमान है, और बीच में एक बिंदु ऐसा भी आया है जिस पर हमारा जो अवकलन है f' वो क्या हुआ है, 0। इसी को कहा जाता है नति परिवर्तन बिंदु। ये है नति परिवर्तन बिंदु। उसके बाद अगर मान लीजिएगा 2/7 की बात करें तो ये क्रांतिक बिंदु है। दो जो है ये भी क्रांतिक बिंदु है, क्योंकि इसके बाद आप देखिएगा प्लस माइनस प्लस, यानी फलन बढ़ रहा, एक बार बढ़ने के बाद एक बार माइनस आया यानी दोबारा से घट रहा है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा प्लस आने का मतलब ये है कि फिर दोबारा बढ़ा है ये फलन। तो एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर दोबारा बढ़ रहा है। तो ये जो है हमारे, ये तो क्रांतिक बिंदु हैं, लेकिन x बराबर -1 से पहले भी बढ़ रहा था, x बराबर -1 के बाद भी बढ़ रहा है, यानी x बराबर 1 जो है हमारा ये होता है क्रांतिक बिंदु। थैंक यू।